आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखेंगे ओनली एन ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 के प्रश्नों को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्याय 1 के प्रश्नों को कवर कर लिया है और हर एक अध्याय में हम 40 प्रश्न आपको करवा रहे हैं, जो कि 2 पार्ट में होंगे। अगर आपने पार्ट 1 के प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट पर, वहाँ से देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अध्याय 2 में यहाँ हम देखेंगे बहुपद के प्रश्नों को। टोटल 40 प्रश्न हमने निचोड़ करके निकाला है, प्लस ही होंगे, उससे कम नहीं होने वाले हैं। पार्ट 1 में आपको 20 से प्लस प्रश्न मिलेंगे और पार्ट 2 में अगले 20 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं अध्याय 2 के ऊपर और समझ लेते हैं अध्याय 2 है क्या। अध्याय 2 में बहुपद पढ़ना है और बहुपद किसे कहते हैं इसे हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर आपने सब्जेक्टिव पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको धड़ल्ले से समझ आ जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी समझ आएगी, बस वीडियो में बने रहिए। अब चूंकि यहाँ पे बहुपद पढ़ रहे हैं इसलिए बहुपद को जानना जरूरी है। तो बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें जानना कौन कौन है। यहाँ जो चारों आपको दिख रहे हैं ये चारों के चारों बहुपद हैं। हाँ, चारों के चारों बहुपद हैं, लेकिन चारों के अलग अलग नाम हैं। पहला तो रैखिक बहुपद, द्वितीय द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं समझिएगा, ठीक। यहाँ पे हमने रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है इसमें कोई घात नहीं है, और इसमें अगर कोई घात नहीं मतलब घात 1 है। जिस समीकरण का घात अगर 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। हाँ, रैखिक बहुपद। और जिस समीकरण की घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। बस इतना ही देख के आपको पता लगा लेना है। जिस बहुपद की घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और जिस घात की बहुपद तीन से ज़्यादा 4, 5 हो वो सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। 1, 2, 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने यहाँ पे जान लिया है। पावर अगर 1 हो तो रैखिक, पावर 2 हो तो द्विघात और पावर 3 हो तो त्रिघात, ठीक। इस पावर को घात बोलते हैं हिंदी में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करता है। तो चलिए आपने समझ लिया है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाना था कि बहुपद किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला अभी मैंने आपको बताया रैखिक बहुपद कहलाता है। आंसर हो गया, बात समझिए। अब इसी से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कैसे प्रश्न बनते हैं देखिएगा, इसी से रिलेटेड है। 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो 2 घात वाला द्विघात कहलाएगा, सिंपल। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बन जाएगा। अगला प्रश्न बन सकता है 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, तो त्रिघात कहलाएगा। तो आप पढ़े रहेंगे तब तो मारेंगे। तो बेहद ही हलवा प्रश्न होने वाले हैं। अच्छा, तीनों में एक एक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक प्रश्न से 3 प्रश्न निकले हैं, इसलिए इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही रखा है। अब देखिए दूसरा प्रश्न थोड़ा सा चेंजमेंट भी कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक। जैसे दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया है हमें कि बिना घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी कोई घात नहीं है तो इसे बिना घात वाला भी कहते हैं, या फिर एक घात वाला कहते हैं। तो एक घात वाला हो या बिना घात वाला हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा प्रश्न। अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना थोड़ा घुमा के पूछता ही है, जैसे, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर ऑप्शन के अनुसार हमें देना होता है। द्विघात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो द्विघात में घात कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर देना होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें त्रिघात वाला बहुपद क्या कहलाता है, 3 कहलाता है। सिंपल सी बात है, इतना ही आंसर देना है आपको। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघात वाला बहुपद की घात क्या होता है। ये क्वेश्चन परफेक्ट पूछा है, उधर जो क्वेश्चन थे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहे थे। द्विघात वाला बहुपद की घात क्या होती है, तो द्विघात वाली बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। अगर हमसे यही पूछ दे त्रिघात वाला कितना होता है, तो 3 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए बोले आपके दिमाग में ये चलना चाहिए x के 2 मान निकलने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x² - 3। जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो समझ जाना उसके बराबर में कुछ नहीं मतलब 0 है। तो यहाँ पे x² - 3 लिखेंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए x² बराबर ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है ये है माइनस में, बराबर के इधर आ जाएंगे प्लस में। इसके बाद x का हम x लिखेंगे और ये √3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर था ये बराबर के इधर आ गया। अब देखिए ये जो है आया है ये प्लस में भी है और माइनस में भी। क्यों, क्योंकि x के जो मान होते हैं शून्य जो होते हैं वो 2 होते हैं। अब यहाँ पे प्लस में माइनस में इसे हम अलग करके लिखेंगे, तो एक आ जाएगा प्लस का √3 और दूसरा आ जाएगा माइनस का √3। कितना आ जाएगा, माइनस का √3। तो देखिए
अब हमें ये समझना होगा कि ऑप्शन में कहाँ है प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी और इसी का हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। बातें समझ में आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना समझ में आए तो, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, बेहद ही आसान प्रश्न और बेहद ही अच्छा प्रश्न। अगर आपने सब्जेक्टिव पढ़ा है तो आसान लगेगा ही आपको। जैसे यहाँ पे है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। देखिए यहाँ पे दोनों के शून्यक दे रखे हैं एक ही ठो, मतलब x के दो मान निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला लिया है। तो सबसे समझिए ऐसे वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जब भी ऐसे वाले प्रश्न आते हैं तो सब्जेक्टिव मैंने आपको सिखाया है, यहाँ भी सिखा रहा हूँ। पहला वाला और लास्ट वाला को आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस 4x स्क्वायर, ये जो 3x आपको दिखाई दे रहे हैं इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि उसे गुना करने पर इतना आए और जोड़ने या घटाने पर इतना ही आए। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे -4x और यहाँ पे हम लिखेंगे +1x। देखिए 4 को अगर 1 के साथ मल्टीपल करवाते हैं तो कितना आ जाता है, -4x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर जोड़ना या घटाना करेंगे तो -4 में x चल जाएगा 1x, तो कितना बचेगा, -3x बचेगा। क्लियर हुई बात, आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे चलेंगे तो यहाँ पे -4 है तो -4 लिख दिए हम। अब देखिए पूरा समीकरण दो दो के ग्रुप में डिवाइड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो हम ले लेंगे x बाहर, अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा माइनस और ये बचेगा 4। ठीक, कॉमन लेने तो आता होगा सबको आई थिंक। अब यहाँ पे देखिए अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में एक हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर में क्या बच जाएगा, 1 - 4 बचेगा। ठीक, अब देखिए एक अंदर वाला लिखेंगे एक बाहर वाला लिखेंगे, तो एक बाहर में क्या है 1 + x + 1 और बराबर में कुछ नहीं मतलब 0, और यहाँ पे हम चलेंगे लेकर के x - 4 बराबर में कुछ नहीं मतलब क्या है 0। अब देखिए x बराबर जो है सो यहाँ पे -1 है तो यहाँ +1 है, बराबर के इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और इधर x माइनस जो है वो 4 है तो x के बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो देखिए यहाँ पे x के जो पहले मान आए हैं वो -1 आए हैं, जो कि ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब ये कि x के जो मान है वो 4 लेने हैं। कैसे समझें, क्योंकि x का जो भी मान आया है एक ऋणात्मक आया है और ऋणात्मक कभी आंसर नहीं हो सकता है, ऐसा आपने पढ़ा है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर -5x + 6 के शून्यक हैं। अच्छा, यहाँ इसको और इसको आप गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना। बातें समझ में आ रही है, गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। कितना, 6x स्क्वायर। अब देखिए 6x स्क्वायर आ गया है तो इस 5 को हमें ऐसे कंडीशन में तोड़ना है कि गुना करने पर 6x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर -5x आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम देंगे -3x और यहाँ पे हम देंगे -2x और प्लस में 6 का 6 ही लिखेंगे। अब चलेंगे आगे। आगे अगर हम चलेंगे तो पूरा समीकरण दो के ग्रुप में डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे हम ले लेंगे x कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, और इधर बराबर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ले लेंगे, यहाँ हम 2 ले लेते हैं कॉमन। कितने ले लेते हैं कॉमन, 2 ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा बाहर में और यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए एक अंदर वाला लिखेंगे एक बाहर वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे x - 2 बाहर वाला हो गया और एक हम अंदर वाला लिखेंगे तो x - 3 बाहर वाला हो गया, अंदर वाला हो गया। अब देखिए ये जो 2 है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, x के मान आए कितना, 2, और यहाँ पे कितने आए, 3। तो देखिए 2 और 3 कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में भी है और बी में भी है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एकदम सेम इसी के जैसा, और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न को बनाएं खुद से, कि अभी अभी तुरंत हमने एक प्रश्न आपको इस टाइप के करके दिखाया है, तो ये मैं आपको बनाने वाला नहीं हूँ, इसका आप आंसर करेक्ट में कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है देखने में, क्योंकि कैसे बनेगा नहीं बनेगा समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं मेरे भाई। चलिए कैसे समझेंगे समझिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा ये क्वेश्चन मिस्टेक था, ये क्वेश्चन यहाँ पे 5 की जगह पे 1 होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखो क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद 2x² + 1x - 10 के शून्यक a b हो, अल्फ़ा प्लस बीटा हो, तो उसका मान क्या होगा, समझिएगा।
शून्य बूंदी है मतलब x के दो ठो मान, यहाँ दोनों मान को अल्फ़ा और बीटा बोला है, तो अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना होगा हमें। तो सबसे पहले हम इसे और इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x² हो जाएगा, ठीक। माइनस में अब देखिए इस बीच वाले को 1x को हमें ऐसे में संख्या में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर x आए और गुना करने पर 20x आए। तो मेरे नज़र में ऐसी एक संख्या है। कैसी संख्या सर? देखिए तो हम यहाँ पे 2x² का 2x² लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे -5x और प्लस 4x -10। देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर इसको और इसको गुना करते हैं तो 5 चौक 20 हो जाता है, और अगर 5 में 4 घटाते हैं तो 1 बच जाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा कंडीशन ये फॉलो हो रहा है। अब देखिए पूरा समीकरण दो दो के ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2x, कितने कॉमन लेंगे, 2x। तो अंदर में क्या बचेगा, x और -5। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी यहाँ पे फिर से हम ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन 4 ले लेते हैं, नहीं 2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2x कॉमन ले लेते हैं, 2 ओनली 2 कॉमन लिया आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -5, ठीक। अब एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 2x है, तो यहाँ पे हमने 2x यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और एक बाहर वाला लिखेंगे यानी कि एक अंदर वाला लिखेंगे x -5। तो देखिए क्या आया समीकरण, 2x + 2 और x -5। तो इसे मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, 2x + 2 और एक था क्या, x -5। अब देखिए 2x + 2 था, नहीं 2x + 2 था ना, या 5 था, 5 था शायद, यहाँ पे 5, ठीक। अब देखो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, नहीं 2 ही था ना, कितना था हमें तो याद नहीं है, अच्छा यहाँ पे जो था, यहाँ पे 2 था, क्या था, 2, सॉरी। अब देखिए क्या होगा, ये जो होगा x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ -2 है, बराबर की इधर +2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2x बराबर हो जाएगा -5, और यहाँ पे x बराबर -5 और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब चूंकि x के एक मान यहाँ पे आए हैं, एक मान यहाँ पे आए हैं, ये अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछा है, मतलब इसको इसको गुना करेंगे तो कितना मान आएगा। तो मैं एक बार फ्रेश कर देता हूँ इसे, और इसे आप याद रखेंगे, -5/2 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -5/2 गुना 2, तो ये 2 से 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ओनली यहाँ 5 बचेंगे। अब हम देखेंगे -5 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। अगर आपको समझ नहीं आता तो आपको हमें कमेंट करेंगे, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आसान ही आसान प्रश्न है यहाँ के बाद से। एक रैखिक बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा, तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मैंने पीछे पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एकदम हलवा प्रश्न है, एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, इसका जिसका पावर कुछ ना हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, एक द्विघात वाला बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। अच्छा पहले रैखिक पूछा, अब द्विघात वाला पूछ रहा है, तो देखो जिसमें घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात वाला बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये चीज़ पीछे पढ़ाया हुआ है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक त्रिघात वाला बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो जिसमें घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात ये व्यापक रूप बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे प्रश्न है यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ये सब सारे बहुपद हैं। बहुपद किसे कहते हैं, जो अल्फ़ाबेट और नंबर मिले रहते हैं प्लस माइनस के फॉर्म में, उसे हम लोग कहते हैं बहुपद, और जिसमें सिर्फ नंबर ही रहते हैं उसे हम लोग बहुपद नहीं कहते। तो सिंपल सी बात, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। अच्छा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन बहुपद है, निम्नांकित में कौन बहुपद है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसका अगर पावर रूट में होता है वो बहुपद नहीं कहलाता है, ठीक, पहला चीज़। और दूसरा,
सी नंबर अगर आप देखेंगे तो ये जो है सो त्रिघातीय बहुपद है। कौन सी बहुपद है? त्रिघातीय। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ए नंबर में, तो देखिए यहाँ पे ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब है 2x² इस x के साथ गुना होगा तो -2x² हो जाएगा, और -2x² प्लस 2x² कट जाएंगे, फिर ये रैखिक के जैसा हो जाएगा, बनेगा नहीं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं आगे 16 नंबर के प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है यहाँ, त्रिघात बहुपद का एक व्यापक रूप है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी, ये प्रश्न बताया हुआ है, पावर सी है, x² प्लस 3x प्लस वाई। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। 16 नंबर के प्रश्नों के ऊपर जाएंगे हम। 16 नंबर नहीं, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, बिना घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो रैखिक बहुपद कहलाता है, पीछे का ही प्रश्न है। आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x प्लस 5y प्लस 9 समीकरण किसे दर्शाता है? तो देखिए ये जो पावर दिया हुआ ऑप्शन के अनुसार हम देंगे आंसर इसका। तो रैखिक त्रिघात तो होगा नहीं क्योंकि घात 2 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम चलते हैं। इधर बेहद ही आसान आसान प्रश्न है। यहाँ पे 2x का पावर क्यूब प्लस 5x माइनस 7 समीकरण किसे दर्शाता है? तो द्विघात को दर्शाता है? नहीं, पावर 3 है इसलिए ये 3 को दर्शाएगा। नहीं, हाँ 3 को दर्शाएगा, यानी कि 1। त्रिघातीय बहुपद है ये। इसका आंसर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, आप यहाँ पे इसे रॉन्ग करेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर 1, त्रिघातीय बहुपद। बातें समझ में आई 19 नंबर का। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, अच्छा 20 नंबर नहीं 19 नंबर। अच्छा वो जो प्रश्न था सही था, गलत था, देखिए यहाँ पे सही है, तो यहाँ से नोट करेंगे। आगे देखेंगे 20 नंबर के प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद पी एक्स x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक होंगे। तो 2 और 3 ये प्रश्न हमने आपको पीछे करवा दिया है, ठीक है। अच्छा हाँ पीछे करवा दिया है, बिल्कुल करवा दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्विघात बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंडन होगा। देखिए यहाँ पे कैसे समझेंगे, यानी कि x -1, पी एक्स का एक गुणन शून्य कितना है? -1 है, तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप ज़रा समझ पाएँ। द्विघात बहुपद पी एक्स का एक शून्य कितना है? -1 है। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये अगर हम ऐसे लेते हैं तो आगे चल करके यही जो है सो +1 -1 में बदलेगा, और यही दिया है यहाँ पे, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंडन x+2 हो तो पी एक्स का एक शून्यक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले x+2 है, सिंपल वे में आप इसका आंसर देंगे x बराबर क्या करेंगे? -2 करेंगे, क्योंकि ये आंसर प्लस में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हमने कहा है आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है, ठीक है, अपने से नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंडन x-3 हो तो पी एक्स का एक शून्यक होगा x-3, ठीक। अच्छा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है लग रहा है। आज क्या बात है, एडिट करने में मिस्टेक हुई है, सभी आंसर गलत हो रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? x-3 है तो x का मान इधर आएगा तो हो जाएगा ओनली 3, ठीक। तो यहाँ पे इसके साथ इसके सवालों को होता है पूर्ण विराम। ये हम 23 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं, आप इसे याद रखेंगे। आगे के जो प्रश्न हैं हम आगे लेकर के आएंगे आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर हमसे कोई मिस्टेक या हुई हो तो सॉरी। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद जय।